फिर से। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चर्चा करेंगे त्वरण के बारे में। इसके विषय में चर्चा करेंगे त्वरण के विषय में। ये आपका तीसरा डे होगा, डे थर्ड। माने हम लोग इस पे बात करेंगे त्वरण, एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक, तो आप समझते हैं कि आप इसका डिफिनेशन जानेंगे कि वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर जो होता है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। जैसे देखो, होता क्या है ना कि जैसे किसी भी गतिमान वस्तु का अगर प्रारंभिक वेग अगर u हो और अंतिम वेग v हो और समय कितना लगे, t लगे, तो v माइनस यू अपान क्या होता है, t। माने त्वरण a बराबर v माइनस यू अपान क्या होता है, t होता है। अगर इसका मात्रक देखा जाए तो त्वरण का SI मात्रक जो होता है यह होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका जो डायमेंशन फार्मूला जिसको आप बीमी सूत्र कहते हो, बीमी सूत्र, इसका बीमी सूत्र क्या होता है? देखिए LT माइनस टू होता है। क्या होता है? LT माइनस टू होता है। अब बात ये होती है कि त्वरण क्या सदिश राशि होता है कि अदिश राशि होता है? तो आपका आंसर होगा कि त्वरण एक सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि होता है। इस बात को याद रखिएगा, त्वरण क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी के आधार पर त्वरण कितने प्रकार का होता है। तो आपका हेडिंग होगा त्वरण के प्रकार। क्या हेडिंग होगा आपका? त्वरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। कितने प्रकार का होता है? तो आप देखेंगे कि वेलोसिटी के बढ़ने और घटने के आधार पर, माने वेग परिवर्तन के आधार पर त्वरण को दो वर्गों में बांट दिया गया। एक बताया गया आपको, एक होता है धनात्मक त्वरण। क्या होता है? धनात्मक त्वरण होता है। इसी को देखो त्वरित त्वरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरित त्वरण। त्वरित त्वरण भी इसी को कहा जाता है। इसको प्लस ए से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ठीक, तो जैसे क्या होता है, इसकी डिफिनेशन ये बनेगी, यदि समय के साथ, यदि समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ रहा हो, वस्तु का वेग क्या हो रहा हो, वेग बढ़ रहा हो, वस्तु का वेग बढ़ रहा हो, तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा? यदि समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ रहा हो तो उत्पन्न त्वरण जो होगा वो क्या होगा? उत्पन्न त्वरण धनात्मक होगा। उत्पन्न त्वरण क्या होगा? धनात्मक होगा। धनात्मक होगा। जैसे सुनो, यहाँ पे अगर कोई वस्तु विरामावस्था से क्या हो रही है, विराम से अगर गति अवस्था में आ रही हो, किस अवस्था में आ रही हो? गति अवस्था में आ रही हो। ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है? समय के साथ वेग बढ़ रहा है, तो जो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा वो क्या लिया जाएगा? आपका धनात्मक। जैसे सुनो, कोई कार है, कोई क्या है? कार है। वह अगर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। ठीक, कितने वेग से? 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। और कुछ समय बाद, माने अगर 5 सेकंड बाद मैं कहूँ, 5 सेकंड बाद इसका वेग जो है वो 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है। कितना हो जाता है? 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। तो ए बराबर क्या लिखोगे आप? 40 माइनस हो जाएगा 20 और बटे कितना हो जाएगा? 5। तो आपका हो जाएगा 20 बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा? 4। माने आंसर जो आएगा आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब ये देखो, अगर आप 40 में से 20 घटाओगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक करोगे, तो आपका अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है, इसका मतलब क्या होगा? धनात्मक त्वरण होगा। ठीक, माने आपको बता दिया गया कि धनात्मक त्वरण की परिभाषा ये होती है कि यदि समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ रहा हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण जो होगा वो धनात्मक होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कोई वस्तु अगर विराम से गति अवस्था में आ रहा हो तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो क्या होगा? आपका धनात्मक होगा।
जैसा कि आपने देखा कि एक कार 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है और 5 सेकंड के बाद इसका वेग क्या होता है, 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो इसमें उत्पन्न त्वरण जो होगा, अगर इसकी गणना करने की बात होगी तो 40 माइनस 20/5 हो जाएगा और यहाँ से 40 में से 20 घटाएंगे तो 20/5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अब देखो ये था धनात्मक त्वरण। अब इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे मैं आपको बताता हूं। इसके बाद दूसरा जो होता है वो आपका होता है ऋणात्मक त्वरण। क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है। तो दूसरे नंबर पे आप आएंगे तो मैं चर्चा करूंगा ऋणात्मक त्वरण। किसकी चर्चा करूंगा, ऋणात्मक त्वरण की बात करूंगा। तो ऋणात्मक त्वरण देखिए इसको हम मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। अब इसमें बताया जाता है कि यदि क्या होता है, यदि समय के साथ किसी वस्तु का वेग क्या हो रहा हो, वेग घट रहा हो, वेग क्या हो रहा हो, घट रहा हो, तो उसमें उत्पन्न त्वरण जो होगा, उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होता है, त्वरण ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। सुनो, जैसे अगर किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण ऋणात्मक होता है। ठीक, अब जैसे क्या होता है, जैसे मान लो कोई वस्तु गति से कहाँ हो रही हो, गति से विराम में आ रही हो। कोई वस्तु गति से किस में आ रही हो, विराम में आ रही हो। अगर माने गति अवस्था से रुकी हुई अवस्था में आ रही हो तो ऐसे कंडीशन में उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे सुनो, वही कार है, अगर मान लीजिए 40 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है और 5 सेकंड के बाद उसका वेग जो है वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कौन सा होगा, तो ए बराबर हो जाएगा 20 माइनस क्या 40/5, माने आपका हो जाएगा -20/5 बराबर क्या आ जाएगा, -4। देखो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर समय के साथ किसी वस्तु का वेग घट रहा हो तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा। जैसा कि आपने देखा कि कोई वस्तु अगर गति से विराम में आ रही है तो इसमें त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक, क्योंकि ये त्वरण का मेन फार्मूला होता है कि त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। ये हो गया त्वरण की बात, समझ में आ गया। अब चलिए मैं आपको बताता हूं, ये क्लियर है सभी को। अब देखो न्यूटन ने क्या किया, गति के समीकरण का उल्लेख किया। क्या किया, न्यूटन ने गति के समीकरण की बात किया। तो गति के समीकरण, आपका हेडिंग क्या होगा, गति के समीकरण। गति के समीकरण की बात होती है तो गति के समीकरण में आप जानोगे गति के 3 समीकरण है। कितने समीकरण है, 3 समीकरण है। जैसे देखो पहला कंडीशन जानो, यदि वस्तु क्या हो रही हो, यदि वस्तु सरल रेखा में गतिमान हो, सरल रेखा में क्या हो, गतिमान हो, सरल रेखा में क्या हो, गतिमान हो, तो पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस क्या होगा -80 होगा। ठीक, दूसरा क्या होगा, s बराबर ut प्लस -1/2 at² होगा। और तीसरा जो समीकरण बनेगा ये v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस -2as। ये 3 समीकरण का उल्लेख मिलेगा, माने पहला समीकरण, दूसरा और तीसरा। अब देखिए यहाँ पर जहां आप जानते हैं कुछ वेरिएबल दिया गया है, जहां a क्या होता है, सुनो, u क्या होता है, वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है, वस्तु का क्या है, प्रारंभिक वेग है। v क्या है, वस्तु का अंतिम वेग है, वस्तु का क्या है, अंतिम वेग है। s क्या है, दूरी है। t क्या है, समय है, t समय है। और a जो है वस्तु में उत्पन्न त्वरण होगा। ठीक, अब देखिए ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर, ये आपको u जो होता है वो प्रारंभिक वेग होता है। देखिए यहाँ पर पहला समीकरण कब लगाना है, जब ऑप्शन में यस, देखो क्वेश्चन में दूरी क्या हो, ना दिया हो, दूरी अब्सेंट होगा तो पहला समीकरण अप्लाई करना है।
अगर वस्तु का अंतिम वेग ना दिया हो, ठीक है, तो दूसरा समीकरण अप्लाई करना है। और अगर टाइम की बात ना हो, माने टाइम ना दिया हो, तो आप तीसरे समीकरण को अप्लाई करोगे। ठीक, ये जब सरल रेखा में गति कर रहा हो, माने क्षैतिज में चल रही हो, उसके लिए समीकरण होता है। जहां पे ए क्या होता है, रेखीय त्वरण होता है, और यस क्या होता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी होता है। दूसरे कंडीशन में क्या होता है, अगर गति क्या हो, ऊर्ध्वाधर हो, ऊर्ध्वाधर ऊपर या नीचे होती है, तो गति के समीकरण। तो इसका हेडिंग होगा, बी वाले पॉइंट में आप जानेंगे, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन न्यूटन के गति के समीकरण, न्यूटन के गति के समीकरण। इसमें देखो होता क्या है, या तो नीचे से वस्तु ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है। तो पहला समीकरण हो जाएगा v बराबर u प्लस माइनस GT हो जाएगा। दूसरा जो होगा वो h बराबर ut प्लस माइनस 1/2 GT स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा जो होगा वो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh होगा। ध्यान देना, v बराबर u प्लस माइनस GT, h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। जहां g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है, ऊंचाई। h क्या है, ऊंचाई है। इस बात को जानते रहिएगा। अब देखो, अगर कोई वस्तु ऊपर से अगर नीचे गिर रही हो, ऊपर से नीचे जा रही हो, तो g क्या होगा, धनात्मक होगा। और जब वस्तु क्या होती है, नीचे से ऊपर जाती है, तो g क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो ऐसे कंडीशन में धनात्मक लेना है, और जब नीचे से ऊपर जाती है तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, ऋणात्मक लेना है। इस तरह से न्यूटन की गति के समीकरण की बात हो गई। ठीक, एक और पॉइंट याद रख लीजिएगा, जैसे सुनो, होता क्या है कि टीवें समय में चली गई दूरी के लिए समीकरण होता है, व्यंजक पूछता है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा टीवें समय में चली गई दूरी का व्यंजक क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, ध्यान देना। अगर टीवें समय की बात होती है, तो टीवें समय में चली गई दूरी, समय में चली गई दूरी जो होती है, चली गई दूरी का व्यंजक, दूरी का व्यंजक क्या होगा। तो व्यंजक की अगर हम बात करें, तो यह बनेगा क्या, देखो, यह टी बराबर बनेगा u प्लस 1/2 a 2t माइनस क्या बनेगा, 1 बनेगा। माने टीवें समय में चली गई दूरी st बराबर u प्लस 1/2 a 2t माइनस 1। जहां पे देखो a से भी परिचित है और u से भी परिचित है, ठीक है। और st क्या होता है, टीवें समय में चली गई दूरी होता है। इस तरह से आपका ये पार्ट समाप्त हुआ। अब इस पर क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसी से रिलेटेड एक टॉपिक होगा, गति के नियम, ठीक है। तो गति के नियम का उल्लेख जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा। गति के नियमों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। इतना में जो क्लियर ना हो उसको बताइएगा। धन्यवाद।